हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक पहले हो चुका है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। आज जो क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 341 है। तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में आता है। क्वेश्चन नंबर 341, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करें, वरना हम इसका आंसर बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी और बम्बई से थाने तक, जो कि 1853 में प्रथम रेल भारत में चली। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का जो बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन ने किया था, यानी कि रेलवे का जो विस्तार किया है वो कर्जन ने किया था, और जो शुरुआत किया था वो डलहौजी के समय में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 342, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना महत्वपूर्ण समर्पण पत्र लिखा, जिसमें इस उद्देश्य को प्रकट किया कि भारत में व्यक्तियों की एक ऐसी श्रेणी विकसित की जाए जो रूप रंग से तो भारतीय हों, किंतु ज्ञान, प्रवृत्ति और नैतिकता की दृष्टि से अंग्रेज हों। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले के प्रस्ताव को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा लागू किया, एकमात्र उसका उद्देश्य जो था वो था ब्रिटिश कर्मचारियों में नियुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 343, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? और इसमें पूछा जा रहा है उत्तर पुट में, 1 मिनट, पूछा जा रहा है क्या इसमें सही है गलत है ये नहीं पूछा है फ्रेंड। देख लेते हैं किस किस ने आकर्षित किया। तो पहला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिजीवी, दूसरा उच्च जातीय, तीसरा निर्धन साधारण वर्ग, और चौथा जो है उदार राजवाड़े। तो इसमें जो आकर्षित किया 19वीं सदी का धर्म सुधार आंदोलन, वो किया 1 और 2, यानी कि बुद्धिजीवी को और नगर के जो उच्च जातियां थे उनको। बाकी निर्धन और उदार रजवाड़े के लिए नहीं, बल्कि इन्हीं दोनों जातियां को आकर्षित किया, क्योंकि समाज को सुधारने का जो योगदान रहता है वो तकरीबन बुद्धिजीवी लोग के ही पास होते हैं। निर्धन लोग तो बेचारे अपने काम में ही। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है, और इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगर के उच्च जातियां एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ पे लिखा हुआ निर्धन सर्वसाधारण।
तो फ्रेंड्स ये जो एक्सप्लेनेशन है उसमें तीनों को सही माना गया है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को भी अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन जो ऑप्शन दिया है सिर्फ ए और 2, तो आप तीनों को ही सही मानिएगा, ऑप्शन 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी विधेयक, जो कि 1826 में आया था, का घोर विरोध किया? तो जूरी जो विधेयक था इसका जो विरोध किया गया वो किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। अठारह सौ 26 में भारत के लिए एक जूरी विधेयक पारित किया गया था, जो 1827 की शुरुआत में प्रचलन में आया और राजा राम मोहन राय ने जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 345, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में तो वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं वो रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में स्थापित किया। रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन तो महात्मा गांधी ने किया था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, यानी कि यूनियन कहें एसोसिएशन कहें, इनकी स्थापना। वही बातें लिखा हुआ फ्रेंड्स। महात्मा गांधी के साथ अनसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर ने अहमदाबाद कपड़ा मजदूर संघ की स्थापना किया। तो महात्मा गांधी के सहायक है वो अनसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। अब इतना ही गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 347, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। जब 1857 का विद्रोह हुआ फ्रेंड, तो उसके बाद जो है विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का जो नया संगठन किया गया था वो पीला आयोग के द्वारा। जिस फौज ने आंदोलन में राष्ट्रवादियों का साथ दिया था वहाँ से बहुत कम नियुक्ति किया जा रहा था उस क्षेत्र से, तो ध्यान रखिएगा पीला आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पीला आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपियन का अनुपात बढ़ा दिया गया था। कहीं पे 3:1 रखा गया था तो कहीं पे 2:1 रखा गया था ब्रिटिश और भारतीय सैनिक का। क्वेश्चन नंबर 348, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा हुआ ही है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें। ये जो है 67th BPSC में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BD सावरकर। सेम यही क्वेश्चन था। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह को BD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है और डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिज़रायली जो है वो इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है फ्रेंड्स। और TR हुक्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा। क्वेश्चन नंबर 349, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, जिसका कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म बम्बई अब के मुंबई प्रांत के में 8 अक्टूबर 1844 को एक धनिक इस्लामी परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई में मुंबई प्रेसिडेंस एसोसिएशन था मुसलमानों में शिक्षा प्रचार करने के लिए अंजुमन इस्लामिया नामक संस्था बनाई थी इन्होंने ही। और बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के मुकदमे में तिलक को जमानत पर छोड़ने का साहसिक फैसला तैयब जी ने ही